वंदना, बुद्ध वंदना हि धम्म वंदना। महिलाओं का मैं ज़्यादा इसके अंदर योगदान मानता हूँ। कई हमारे जो मित्र है वो सभी लोग अपनी जिंदगी में जाते हैं। मनुस्मृति के आधार पर देश चला करता था, वही विधान हुआ करता था। अब आप सबको ये जरूर सोचना चाहिए कि बाबा साहब ने आखिर मनुस्मृति क्यों जलाया। एक बार जरूर पढ़ना चाहिए आप सभी को। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था पर आधारित इतने भेदभाव से भरे पड़े हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, और अब उसी में जकड़े हुए रहते हैं। अभी भी हम लोग, बहुत सारे समाज के लोग उसी में जकड़े हुए हैं। बाबा साहब ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, और जब हमें पढ़ने का अधिकार दिया तो हम क्या पढ़ने लगे? रामायण महाभारत पढ़ने लगे। पढ़ना चाहिए हमें संविधान। और जब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसमें हम पढ़ने के लिए लालायित थे, और जब हमें पढ़ने का अधिकार हुआ हम रामायण महाभारत पढ़ने लगे। और जो लोग उसमें संस्कृत पढ़ा करते थे वो लोग संविधान पढ़ करके IAS IPS अफसर बनने लगे, राजनीति में आने लगे, और हम प्रशासन करने लगे। हम उस समाज से हैं, अभी तक हम मानसिक गुलामी से जकड़े हुए। आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने की, सामाजिक न्याय के पुरोधा, ताकि हम समाज में अपने स्थान को उच्च दर्जे तक ला सकें। आज भी हम आरक्षण की सहायता से पढ़ लिख करके नौकरी करते हैं, बड़ी मेहनत से घर बनाते हैं, लेकिन उस घर में प्रवेश बिना पुरोहित के, बिना पंडित के मंत्र पढ़े हुए, बिना उसके आदेश से हम उसमें घर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही, मुझे लगता है कि सोचने का विषय है। हम सभी अपने बच्चे को जन्म देते हैं, बड़ी कल्पना होती है कि एक बच्चा होगा, हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उस बच्चे का नाम तक हम नहीं दे पाते हैं, नामकरण के लिए भागते हैं पंडितों के पास, सोचते हैं आशीर्वाद दे देगा। क्या आशीर्वाद देगा वो, जिसने हमें मनुष्य ही नहीं समझा? हम समझते हैं कि वो माथे पर हाथ रख देगा तो हमारा कल्याण होगा। एक बार फिर से हम सभी को सोचना चाहिए, अगर हमारे माथे पर हाथ रख देने से हमारा भाग्य बदल जाता या हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाते, तो कभी भी अपना हाथ मेरे माथे पर नहीं रखेगा। वो हाथ सबसे पहले अपने बच्चों के माथे पर रखेगा, और उससे भी पहले वो अपने सिर पर अपना हाथ खुद रखेगा, ताकि और वो समृद्धशाली हो सके और ज़्यादा धनवान हो सके। हम उसके पीछे भागते हैं। बाबा साहब का संघर्ष पूरा संविधान में रिफ्लेक्ट होता है। आज आए दिन आप सुनते होंगे संविधान में कभी कभी बदलाव भी हो रहे हैं। हम सभी को संविधान पढ़ना चाहिए, अंधविश्वास से दूर भागना चाहिए। यहाँ पर माताएं उपस्थित हैं। कहा जाता है कि जिस घर की महिलाएं पढ़ी लिखी हो वो पूरा घर शिक्षित होता है। मैं माताओं से आह्वान करूंगा, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों पर जो वो सजने संवरने में जो खर्चा करती है, धार्मिक आडंबरों में, उपवास में जो खर्च करती है, वो पढ़ाई में खर्च करती है। मैंने कई देखा है, समाज में जाकर के मैंने बात भी की है। मैंने पूछा कि लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? उन्होंने कहा पैसे नहीं है। लेकिन पूछा कि इनको जो कान में, नाक में इतने लंबे बाल रखे हो, इनको सजने संवरने के लिए जो आप इतना सारा खर्च करते हो, क्या इसमें खर्च नहीं लगता? कहाँ, इसमें भी पैसा लगता है। बोले इससे कम में भी आपकी पढ़ाई हो जाएगी। आपको पता ही नहीं होता है कि सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास तक शिक्षा फ्री है, किताब तक दिए जाते हैं, स्टाइपेंड दिए जाते हैं, और कहते हैं कि हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। बाबा साहब ने पढ़ाई पर, शिक्षा पर जोर दिया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हम शिक्षित ही नहीं कर पा रहे, लड़कियों को हम साइड रख देते हैं, जबकि महिलाएं घर की प्रधान होती है, जड़ होती है, आधार स्तंभ होती है घर की, वहीं से हमारा घर मजबूत होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संघर्ष कर रहे थे सामाजिक न्याय के लिए, दलितों के उद्धार के लिए, अछूतों के लिए, पिछड़ों के लिए, खास करके जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आई, बाबा साहब 3 बार गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में।
लंदन, और उन्होंने इस बात के लिए राजी कर लिया था कि हमें आरक्षण की ज़रूरत है, राजनीतिक अधिकार की ज़रूरत है। लेकिन आप जानते होंगे, जो ऑफिशियल तो नहीं कह सकते, अनऑफिशियल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने हमेशा विरोध किया इस चीज़ का। उन्होंने कहा, नाम क्या दिया दलितों का? हरिजन। और उन्होंने कहा ये फिलोसफिकल चीज़ है, हरिजन का मतलब हरि का जन। अगर दलित हरि का जन मतलब भगवान का जन है, तो बाकी दुर्जन के जन है क्या? क्या किसी ने सवाल किया? क्या आज हम उस पर सवाल करके पूछते हैं किसी से? और वो जाकर ये सोचते थे कि मैं उनके मोहल्ले में चला जाऊंगा, सब सफाई कर लूंगा और कह दूंगा कि देखो मैंने तो सफाई किया। सफाई करना कोई नीच कर्म नहीं है, ये तो अच्छा काम है। तो जो सवर्ण लोग हैं, जो इस काम को नीचा समझते हैं, उनमें दिल परिवर्तन होगा। इस तरह की फिलॉसफिकल बातें करते। फिलॉसफी से समाज परिवर्तन नहीं होता है। फिलॉसफी बड़े बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आती। आम लोगों को समझाने के लिए आम तरह से समझाना पड़ता है, जनसाधारण तरीके से समझाने पड़ते हैं।